छात्रों, आज हम रस सिद्धांत या रस संप्रदाय की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम काव्य की आत्मा क्या है, इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा मुख्य विषय रस संप्रदाय को समझना है, क्योंकि रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है और यह संप्रदाय अन्य सभी संप्रदायों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि और रस संप्रदाय की बात करेंगे। रस संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र का मूल आधार माना जाता है। इसके प्रवर्तक अधिकांश लोग भरत मुनि को ही मानते हैं, क्योंकि रस संप्रदाय के प्रथम उद्घोषक भरत मुनि ही माने जाते हैं। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसका विवेचन हुआ है। भरत मुनि ने रस का विवेचन नाटक की दृष्टि से किया है। वे नाटक के अंगों, वस्तु, अभिनय, संगीत, रस, आदि को प्रमुखता देते, आदि में रस को ही प्रमुखता देते हैं। भरत मुनि नाटक को वाङ्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार करते हैं, क्योंकि कोई भी नाट्य अंग रस के बिना प्रवत्त नहीं हो सकता है। आपने लिखा है कि ना ही रसादृते कश्चित् प्रवर्तते। नाट्य शास्त्र का बहुचर्चित रस सूत्र है कि यत्र विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति है। इसमें यत्र का प्रयोग रंगमंच की ओर संकेत करता है। इस प्रकार से वह रस की निष्पत्ति के लिए स्थायी भाव और स्थायी भाव के लिए विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के लिए महत्व प्रदान करते हैं। आचार्य भरत मुनि का यह मानना है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के प्रभाव से स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तो इस प्रकार से आचार्य भरत मुनि रस के लिए अत्यंत महत्व प्रदान करते हैं।
इसके बाद अन्य आचार्यों ने भी रस के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अन्य आचार्य और रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के विषय में अलंकारवादी आचार्य आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट तथा रुद्रट आदि ने भी रस के लिए महत्व प्रदान किया है। यद्यपि उन्होंने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है, फिर भी रस की महत्वता को अस्वीकार नहीं किया है। चाहे आचार्य भामा हों, चाहे आचार्य दंडी हों, चाहे उद्भट हों, चाहे रुद्रट हों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे रस की महत्वता को प्रतिपादित करते हैं। इसके पश्चात रीतिवादी आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है और रस को गुण के अंतर्गत रखा है। ये रस के अनुकूल दृष्टि नहीं रखते, यह दूसरी बात है। उन्होंने रस को अलंकार की सीमा से हटाकर गुण के साथ जोड़ा है। वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक, इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में रस के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए प्रबंधात्मकता को वक्रोक्ति का उत्कृष्ट रूप स्वीकार किया है। उनके अनुसार काव्य का उत्तम रूप प्रबंध है तो प्रबंध का प्राण रस है। उन्होंने कहा है, काव्यामृत का रस सहृदयों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है। इसके बाद ध्वनिवादी आचार्य और रस सिद्धांत आनंदवर्धन ने रस ध्वनि में रस की प्रतिष्ठा करके उसे उच्च स्थान प्रदान किया है। आनंदवर्धन ने 3 प्रकार की ध्वनियों में सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि रस ध्वनि को ही स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक धन्यालोक में ध्वनि का एक प्रमुख भेद रस ध्वनि माना है। आचार्य मम्मट ने असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के अंतर्गत ही रस, रसाभाव आदि का वर्णन करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार माना है। इन आचार्यों के अतिरिक्त अन्य आचार्यों ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं। आचार्य धनंजय,
आचार्य महिम भट्ट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ आदि अनेक विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। धनंजय ने 10 रूपक में रस सिद्धांत का समर्थन किया है। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में रस को काव्य का प्राण मानकर काव्य में उसकी प्रतिष्ठा की है। आचार्य विश्व ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर रसपूर्ण वाक्य को ही काव्य माना है। इस प्रकार रस को उन्होंने भी महत्व प्रदान किया। पंडित राज जगन्नाथ ने भी इसका प्रतिपादन किया है। इसके साथ ही हिंदी के आचार्य केशवदास, चिंतामणि, देव, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि कई विद्वानों ने रस के महत्व का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार से जो आचार्य या विद्वान रस सिद्धांत के नहीं रहे, उन्होंने भी रस की महत्वता को जाना है और बताया है। इस प्रकार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई सिद्धांत है तो वह रस सिद्धांत है।